अमर विचार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। किसी भी महापुरुष का एकमात्र उद्देश्य लोक कल्याण ही होता है। इसी उद्देश्य को लेकर परम संत स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने यथार्थ गीता को लिपिबद्ध किया है। जिस तरह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने तत्कालीन मानव व्यवस्था के उत्थान के लिए गीता का संदेश सुनाया था, वर्तमान में उसी संकल्पना को स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज चरितार्थ कर रहे हैं। स्वामी जी के अनुसार परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्णोक्त गीता सनातन शाश्वत धर्म का शुद्ध शास्त्र है, जो चारों वेद, उपनिषद, समस्त योग शास्त्र, रामचरितमानस तथा विश्व के सभी दर्शन शास्त्रों का अकेले ही प्रतिनिधित्व करती है। गीता मानव मात्र के लिए धर्म का अतर्क शास्त्र है। वो सर्व समर्थ सदा रहने वाला परमात्मा मानव के हृदय में स्थित है। संपूर्ण भाव में उसके शरण में जाने का विधान है, जिससे शाश्वत धाम, सदा रहने वाली शांति तथा अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। स्वामी जी की स्वांता सुखाय की यह कृति सर्वांतः सुखाय बने, इस उद्देश्य की पूर्ति में आपके अनन्य शिष्य दयाशंकर द्विवेदी, अशोक कुमार द्विवेदी, शिव कुमार, अंजनी शुक्ल, आशीष, राम सिंह मौर्य आज जहां यथार्थ गीता का अखंड पाठ भी करते हैं। गोंडा जिले के वजीरगंज कस्बा स्थित स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम में महाराज जी के परम शिष्य सोहम जी महाराज यथार्थ गीता की महत्ता बताते हुए उसके अध्ययन के साथ चिंतन व मनन पर जोर देते हैं। यथार्थ गीता लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, इसके लिए यथार्थ गीता का निःशुल्क वितरण अनवरत जारी है। सोहम जी महाराज के अनुसार सभी भारतीय व अंग्रेजी भाषाओं की 1.5 करोड़ पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। यह सिलसिला लगातार जारी है। तो यथार्थ गीता की जो पुस्तक वितरण चल रहा है और गोरवा घाट में अड्डा के जस्ट बगल में ही आश्रम है। तो यथार्थ गीता विश्व का जो प्रथम जो परमात्मा का संदेश है। परमात्मा न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न तो नपुंसक। जिस शरीर को धारण करता है वो वही हो जाता है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से अब तक जितने भी विदुषी महिलाएं हैं, जितने भी माता है, माता सीता है, माता पार्वती हैं, तो सब यथार्थ गीता, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोक कल्याण है, की पुस्तक पर महाराज जी के संदेश अंकित हैं। उनके अनुसार ये प्रकृति की प्रेरणा से संभव हुआ है। महाराज जी के अनुसार बिना किसी शैक्षिक उपाधियों के सदगुरु कृपा व भगवान के आदेश से यथार्थ गीता को लिपिबद्ध किया गया। यथार्थ गीता लेखन में जहाँ भी त्रुटि आई, भगवान ने सुधार दिया। महाराज जी के अनुसार श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वो गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वो देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। महाराज जी ने अपने गुरु पूज्य श्री परमहंस जी महाराज को उसी स्तर के महापुरुष की संज्ञा देते हुए उनकी वाणी तथा अंतःप्रेरणा से गीता का जो अर्थ मिला, उसी के संकलन को यथार्थ गीता बताया। उन्होंने प्राणी मात्र को इसका अध्ययन, मनन व चिंतन कर परम गति को प्राप्त करने व कराने की सीख दी। अमर विचार ब्यूरो।